हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फोर डायरीज। पिछले लेक्चर में हमने ट्रू के अरे का डिक्लेरेशन और क्रिएशन देखा था और उसे एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट प्रिंट करा के भी देखे थे। इस वीडियो में हम उसको स्कैन के हेल्प से इनपुट और आउटपुट इनपुट देखेंगे और फिर उसको नेस्टेड लूप से उसे प्रिंट करा के भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनपुट कैसे लेते हैं स्कैनर की हेल्प से। तो देखिए, यहाँ पर जैसे ये हमारा एरे है, ठीक है। ये अभी ये एम्प्टी है, तो इसके अंदर हमें अभी इनपुट लेना है यूजर से, ठीक है। सेम हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन हम कैसे लेंगे? लूप से लेंगे, ठीक है। देखिए, हम जब अगर आपने वन डी एरे की वीडियो देखी होंगी तो हम उसमें सिंगल लूप से ही इनपुट ले रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर हमें जैसे अभी अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में, मतलब टू डी एरे वाला में फॉर्म में हम अगर हमें इनपुट लेना है, तो देखिए ये क्या होगा, 3 into 3 का बाय 3 by 3 का ये वो है मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमें उतने ही एलिमेंट प्रिंट कराए जितना ये है, तो मतलब 3 by 3 इंटू 3 नाइन एलिमेंट्स में स्टोर होना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये रोज और कॉलम के फॉर्म में, तो हमें दो लूप लगेंगे, नेस्टेड लूप। जो रोज को एक जो लूप रहेगा वो रोज को कंट्रोल करेगा, और जो दूसरा लूप रहेगा वो कॉलम को कंट्रोल करेगा। अगर आपने नेस्टेड लूप आपको नहीं पता है तो पहले आप वो वीडियो जाके देख लीजिए, पैटर्न वाली। उसमें मैंने नेस्टेड लूप अच्छे से पढ़ाया है, क्योंकि ये कंसेप्ट समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नेस्टेड लूप क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ हम दो लूप लेंगे इनपुट लेने के लिए। अब देखिए लूप कैसे लेंगे हम, ठीक है। तो पहला लूप लेंगे, जो फर्स्ट लूप रहेगा, ठीक है। फर्स्ट जो लूप रहेगा वो किसको कंट्रोल करेगा? रोज को। यहाँ पर रोज की जीरो से स्टार्ट होगी, हम तो रोज को कंट्रोल करेंगे। और जो सेकंड लूप रहेगा वो कॉलम को कंट्रोल करेगा, ठीक है। कॉलम को, ये जो कॉलम है, भी हमारा जो एरे है वो 3 by 3 का है। तो हमें लूप कैसे लगेंगे? जो फर्स्ट लूप रहेगा, ठीक है, वो हम शुरू कहाँ से करेंगे? इंट आई से, जीरो से स्टार्ट करेंगे। फिर जो इंडेक्स है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में इट कहाँ स्टॉप होना चाहिए? हमारे रो की लेंथ कितनी है? 1 2 3, तो 3 रोज है, तो यहाँ पर लेस देन 3 पे वो स्टॉप होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में जो सेकंड लूप रहेगा, ठीक है, वो हम करेंगे जीरो से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इसमें भी 3 कॉलम है, तो ये जाना चाहिए लेस देन 3 पर ही ये स्टॉप हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ये तो ठीक है, लेकिन ये इनपुट ये स्टोर कैसे करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं हम सबसे पहले अंदर, ठीक है। तो देखिए, इसके अंदर हम ना इनपुट लेंगे। तो अब अगर हमें सिंगल ये फर्स्ट वाले एलिमेंट, मतलब फर्स्ट बॉक्स में अगर हमें मतलब कि इनपुट लेना है, ठीक है, मतलब एलिमेंट स्टोर करना है, तो इसमें कैसे स्टोर करेंगे? हम यूजर से हमने लेना है, ठीक है। तो स्कैन का ऑब्जेक्ट बना के वो तो लेंगे, ठीक है हम। लेकिन हमें इसके अंदर अभी ये इसका देखो, ये फर्स्ट जो बॉक्स है इसका लोकेशन क्या है? जीरो रोथ और कॉलम का भी इंडेक्स जीरो है, ठीक है। तो मतलब जीरो और जीरो पे, ठीक है। तो जब भी देखिए, जब भी आई की वैल्यू जब होंगी जीरो, ठीक है, जब आई जीरो पे चलेगा मतलब ये रो कंट्रोल कर रहा है, तो जीरो तो सबसे पहले रो के हम फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है वो इनपुट लेंगे, ठीक है। अभी जब आई फर्स्ट टू जीरो रहेगा, ठीक है, फिर लूप फिर वो कंट्रोल अंदर रहेगा, फिर ये जे पे शुरू होगा, ठीक है। अब जैसे जे पे स्टार्ट होगा, तो जे की वैल्यू जब जीरो होंगी, हम्म, जे की वैल्यू जब जीरो होंगी तो यहाँ पर क्या होगा? जे की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। तो हम अंदर क्या लिखेंगे उसके? हम एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे, ठीक है। तो देखिए, आई की वैल्यू क्या है? जीरो, और जे की वैल्यू क्या है? जीरो जीरो पे, मतलब एरे ऑफ जीरो इंडेक्स पे और जीरो इंडेक्स पे, ठीक है। रो जीरो और कॉलम जीरो, ठीक है। तो उस पर हम एलिमेंट डाल देंगे जो भी हमें इनपुट लेना है, ठीक है। एस डॉट नेक्स्ट इंट लेंगे हम मेथड से, ठीक है। तो जो भी हमारा इनपुट आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता होगा जे जब तक चलेगा जब तक कि जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 नहीं रहेंगे, ठीक है। तब जब जे जो है, जो जे जब जे की वैल्यू 1 हो जाएंगी, ठीक है, तो ये क्या करेगा? तो फिर इसके बाद में हम लिखेंगे, जब एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है? जीरो, ये ठीक है, और जे की वैल्यू क्या है? 1, ठीक है। तो इस पे क्या स्टोर होगा? मतलब कि एरे ऑफ रो जीरो पे और कॉलम 1 पे, ठीक है, मतलब इस वाले एलिमेंट पे, सेकेंड बॉक्स पे, जीरो रो पे और कॉलम 1 पे, इस पे जो भी हम लेंगे इनपुट, ये ठीक है। एस सी डॉट नेक्स्ट इंट,
आई होप आपको समझ रहा होगा। फिर जे की वैल्यू जैसे 2 होंगी, जे की वैल्यू जैसे यहाँ 2 हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जे की वैल्यू जैसे 2 हो जाएंगी, और फिर हम वापस लेंगे एरे ऑफ आई, और एरे यहाँ पर जे लेंगे, ठीक है। मतलब कि 0th इंडेक्स पे जो रो है वो 0 ही है, और कॉलम जो है वो 2 है, ठीक है। जो यहाँ पर कॉलम का इंडेक्स कौन सा है, 2, ठीक है। तो इसमें थर्ड वाले बॉक्स में जो भी स्टोर करना है हमें वो स्टोर होगा सबसे पहले। उसके बाद मैं आपको फ्लो बता रही हूँ बस, ठीक है। ये लूप तो खुद ही काम करेगा, ये हमें कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, बस ये हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब जे की वैल्यू जैसे 3 हो जाएंगी, ठीक है, जे की वैल्यू जैसे ही 3 हो जाएंगी वैसे ही कंडीशन चेक होंगी, और जे जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए था, और यहाँ पर वो 3 हो गया तो कंडीशन फॉल्स होंगी, और ये जो जे वाला एलिमेंट है ना, जे वाला लूप है ना, वो उसका ये टर्मिनेट हो जाएगा, और ये वापस फिर आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होंगी, ठीक है, और फिर सेम प्रोसेस स्टार्ट होंगे। आई होप आपको समझा होंगे कि ये एलिमेंट कैसे स्टोर हो रहे हैं, हम यूजर से कैसे ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम कोड में लिख के देखते हैं सबसे पहले। सबसे पहले मैं मेन मेथड में पहले ही लिख लेती हूँ, स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, ये हो गया। उसके बाद में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैन क्लास को वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ठीक है, सिस्टम डॉट इन। ये खुद ब खुद इंपोर्ट ले लिया, इंपोर्ट कर लिया इसने। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, रोज और कॉलम का इंपोर्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। रोज और कॉलम भी हम उसी से लेंगे, तो हम यहाँ लिख लेंगे रोज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, कि हमें कितने का एरर बनाना है, ठीक है, कितने साइज का एरर बनाना है, ठीक है। उसके अंदर हमारे एरे के अंदर कॉलम कितनी होंगी तो वो भी हम यूजर से ही लेंगे, नेक्स्ट इंट। उसके बाद में वो हो गया। अब हमें एक एरर डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो इंट हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, टू डी एरे, टू स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद में फिर हम एक हमारा एरे का नाम देंगे, तो हम दे देते हैं नंबर्स, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल्स टू न्यू इंट, और यहाँ पर देते हैं हम रोज, तो यहाँ पर रोज हमने लिए है वो, फिर हम यहाँ पर कॉलम लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ हमने डिक्लेयर भी कर लिया और क्रिएट भी कर लिया, ठीक है। अब हमें सिर्फ यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम आउटर लूप लगाएंगे, तो वो कंट्रोल करेगा रोज को, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम फॉर इंट, जो आई है वो 0 से शुरू होगा, कहाँ से चलेगा। अभी हमें 3 by 3 का तो वो हमने रोज तो नहीं ली, ठीक है, तो हमें पता नहीं रोज कितनी डालेगा, तो हम उसको रोज पे ही स्टॉप कर देंगे, कितने नंबर ऑफ रोज लेंगे वो, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ आई प्लस प्लस, के बाद में जो इनर लूप रहेगा वो कॉलम को कंट्रोल करेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर इंट जे 0 स्टार्ट होगा, जे कहाँ स्टॉप होगा, जो भी हम कॉलम यहाँ पर यूजर देगा उसके उससे लेस देन एक कम होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखिए यहाँ पर देख सके कि कॉलम यहाँ पर 1 2 3 है, मतलब अगर हम यूजर ने 3 कॉलम दिया तो हमें स्टॉप का करना है लेस देन 3 पे ही करना है, ठीक है। मतलब कि तो यहाँ पर भी हमने सेम ही लिया है कि कॉलम अगर हमने 3 दिया है तो यहाँ लेस देन 3 पे कॉलम पे ही स्टॉप हो जाएगा ये, तो हमने फिर यहाँ प्लस प्लस, और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा एरे का नाम क्या है, नम, फिर यहाँ पर आए, और यहाँ पर जे पे हमको यहाँ पर एस सी डॉट नेक्स्ट इंट लेना है, ठीक है। और उसके बाद में ये सिर्फ हम इनपुट ले रहे हैं, अभी हमें प्रिंट आउटपुट भी करना है, तो हम इसको तो प्रिंट करवा के भी देखेंगे, सेम करेंगे हम, सेम ही हमें आउटर लूप और इनर लूप लगाना है। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ नीचे, ठीक है। बस यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमें एलिमेंट प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो हम क्या प्रिंट करेंगे, सीस आउट करके यहाँ पर नंबर ऑफ आई, नंबर ऑफ जे, और उसके बाद में प्लस करके यहाँ पर हर एलिमेंट के बाद में स्पेस, ठीक है। यहाँ पर एल एन हटा देंगे, नहीं तो हर एलिमेंट के बाद स्पेस आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ एक लूप खत्म होने के बाद, मतलब एक रो कंप्लीट होने के बाद में हम यहाँ पर न्यू लाइन ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको रन करा के देखते हैं। अच्छा, हमने कुछ भी इनपुट कुछ भी लाइन प्रिंट नहीं कराई, ठीक है। तो यहाँ हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं कि एंटर द रोज एंड द नंबर
नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम फॉर द एरे, ठीक है, फॉर द एरे। उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे, इसके बाद ये हो गया, ये हमने नंबर ले लिया। उसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे, ये यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, सीस आउट करके एंटर द एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। यहाँ पर भी हम लिख लेंगे कि यहाँ लिख देते हैं आउटपुट, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है, अब हमें समझेगा कि ये, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने हमें लेने हैं, ठीक है। हम थ्री, हमारे एरे में हम थ्री ये लेंगे रोज। उसके बाद में कॉलम डालेंगे, हम कॉलम कितने लेंगे, हम थ्री लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। हम एलिमेंट एंटर करने हैं, तो 1 2 3, उसके बाद में न्यू लाइन 4 5, शिट एक मिनट, 5 5 बाद 6 7 8 9, ठीक है। देखिए आउटपुट भी सेम आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आई होप आपको समझाऊंगा कि हमने रोज का इनपुट लिया, फिर उसका कॉलम हमने बताया, उसके बाद फिर हमने एलिमेंट इनपुट लिए, और फिर हमारा पूरा का पूरा एरे वैसे के वैसे प्रिंट होकर दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको ये ठीक है, अभी एक बार कि हमने देखा था जीरो, और फिर यहाँ पर जीरो, वही हमने बस यहाँ प्रिंट करवा दी, ठीक है। अगर हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक, ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट। ठीक है, हमने इनपुट ले लिया, प्रिंट भी करा के देख लिया। एड डॉट लेंथ, हाँ, अगर हमने रोज और कॉलम वहाँ ले रहे हैं, ठीक है। अगर हमें हमने मतलब हमने कॉलम हमारे कोड में ही अगर रोज और कॉलम लिया, मतलब कि हार्ड कोडेड, ठीक है, तो फिर उसको अगर हमें ये और बेटर करना है तो एरे डॉट लेंथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एरे डॉट लेंथ जो है वो देखेंगे कि कितने नंबर है हमारे रोज के अंदर। जैसे कि हमारे यहाँ रोज के अंदर थ्री थ्री वो है, रोज हमारी थ्री है हमारे एरे के अंदर। उसके अंदर जो हमें कॉलम कैसे पता करेंगे हम, तो फर्स्ट रो का जो इनर लूप चलेगा, इनर लूप कहाँ तक चलना चाहिए, जो जीरो है, ठीक है, जो रो है फर्स्ट उसका लास्ट वाला, लास्ट तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एरे ऑफ आई, मतलब कि आईथ एलिमेंट पे आई, मतलब कि आई वाले रो पे उसका लास्ट एलिमेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें और बेटर करना है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, तो अगर हमें ये करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें रोज और ये नहीं लेना है, तो यहाँ पे करेंगे हम एरे डॉट लेंथ ले लेंगे। एरे नहीं है हमारा नम, इसका नंबर है हमारा नम डॉट एरे, अच्छा, नंबर्स डॉट लेंथ, ठीक है। ये क्या, हाँ, तो चलेगा, ये चलेगा नंबर ऑफ रोज, जहाँ तक हमारी रोज चलेंगी वो, ठीक है। और ये जो है, ये हमें जीरो रो पे, मतलब कि फर्स्ट रो का लास्ट इंडेक्स कैसे निकालेंगे हम, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमारा फर्स्ट रो क्या है, जो आई है, ठीक है। फर्स्ट रो जो भी होगा, मतलब कि जो भी रो चल रही है उसका एरे डॉट लेंथ, उसी का एरे डॉट लेंथ निकालेंगे हम, मतलब कि उसकी ही लेंथ निकालेंगे, लेंथ, ओके, ठीक है। तो ऐसे हमें ये इसका भी मिल जाएगा, ठीक है। इसको भी रन करेंगे तो सेम ही चलेगा ये भी। तो देखिए यहाँ पर हमने डाल दिया 3, और यहाँ पर डाल दिया 5, ठीक है। तो अभी हमने रो 3 ली और ये 5 दिया कॉलम, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 4 5 5, ठीक है। के बाद में यहाँ पर 44 55 66 77 88 के बाद में आउटपुट आ गया, ठीक है। हम स्पेस नहीं दे रहे थे तो वो एक ही एलिमेंट समझ रहा था, ठीक है। आई होप आपको समझाऊंगा कि इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे कि अगर हमें कोई यूजर, जैसे कि यूजर ने हमें एक इनपुट किया है, ठीक है, इनपुट दिया है कोई भी नंबर, ठीक है, और उसका हमें लोकेशन बतानी है, जैसे कि हमें उसका इंडेक्स, रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स बतानी है, ठीक है। तो हम उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जैसे अगर देखिए, मैं यहाँ पर कोड में बताती हूँ आपको, यहाँ पर बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर मैं नंबर लिख लेती हूँ, जैसे कि यहाँ पर 1 नंबर है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 नंबर है, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, और यहाँ पर 9, ठीक है। अब यहाँ एलिमेंट हो गए, ठीक है।
अब देखिए अगर हमें यूजर मतलब कि बोला कि 5 नंबर का लोकेशन बताओ हमें, ठीक है, तो 5 नंबर का लोकेशन कैसे पता करेंगे हम, ये रो 1 पे है और ये कॉलम 1 पे है, ठीक है, तो इसका इंडेक्स देना है हमें 1 और 1। तो यहाँ पर हमें फिर एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर लूप कैसे लगाएंगे हम कि ये मतलब ट्रैवर्स करेगा पूरा, जो जैसे हम फॉर लूप लगाते हैं वैसे ही, जैसे आई से 0 से चलेगा, फिर बस हमें यहाँ एक कंडीशन सेम चलेगा, ये बस हमें कंडीशन करनी है कि जो नंबर ऑफ, यहाँ पर जो भी हमारा एरे का नाम क्या है, नंबर्स, ठीक है, तो आई और यहाँ पर जे, ठीक है, वो आई जो भी हम एक एक्स नंबर लेंगे, ठीक है, जो भी इनपुट लेंगे हम उससे उससे मैच हो गया तो वहाँ पर हमें बस प्रिंट करना है कि नंबर इज फाउंड और उसका लोकेशन प्रिंट करना है, ठीक है। चलिए हम इसको कोड में लेके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, हमने इनपुट ले लिया इधर से, उसके बाद में हम एक नंबर लेंगे, ठीक है, इंट करके एक्स इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। यहाँ पर हम एक और स्टेटमेंट प्रिंट करा के बताते हैं कि एंटर द नंबर विच यू वांट टू फाइंड, ठीक है, एंटर द नंबर विच यू वांट टू फाइंड, ओके, ये हो गया। उसके बाद में हम इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये हो गया। अभी हमें एक नंबर ये करना है, ठीक है, तो प्रिंट तो हम अभी के लिए यहाँ पर प्रिंट बाद में करवा देंगे, ठीक है। फिर हम एक और यहाँ ही फॉर लूप लेंगे सेम, मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ, सेम ही फॉर लूप लगेगा, बस एक कंडीशन अंदर चेंज होंगी। इसके अंदर हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ आई इक्वल्स टू एक्स लिखेंगे बस हम यहाँ, ठीक है। अगर ये हो गया इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है, ये ऊपर यहाँ सेम, और उसके बाद में हम यहाँ लिख देंगे सिस आउट करके कि एलिमेंट लोकेशन आई प्लस, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं। सबसे पहले अब छोटा सी कर लेते हैं हम, यहाँ पर 2 by 2 का ही एरे लेंगे हम, यहाँ पर 1 2 2, यहाँ पर 3, ठीक है। यहाँ पर हमें कौन सा एलिमेंट फाइंड करना है, 3 वाला, ठीक है। तो यहाँ पर एलिमेंट कौन से इस पे मिला, 1 और 0 पे, ठीक है। 1 और 0 पे कैसे मिला, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर हमें छोटा एरे मतलब अगर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए पास ये ऐसा 2 by 2 का एरे, ठीक है। यहाँ पर अगर 2 एलिमेंट स्टोर्ड है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 3, यहाँ पर 4, ठीक है। ये हो गई हमारी 0th रो, ये हो गई हमारी 1 रो, ये 0 और ये हो गई 1, ठीक है, ये हो गई 1 और, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें कौन सा एलिमेंट फाइंड करना था, यहाँ पर हमें थर्ड वाला एलिमेंट फाइंड करना था, ये वाला, ठीक है। तो इसकी लोकेशन क्या हो गई है, यहाँ पर हो गई है 1 और 0, पहले रो आता रो और 1 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हमने, 1 और 0 आ गई, ठीक है। और एलिमेंट इसी कैसे प्रिंट हो गया। आई होप आपको समझा होगा कि इनपुट कैसे लेते हैं और यहाँ पर इनपुट कैसे लेते हैं और प्रिंट कैसे कराते हैं नेस्टेड लूप से। तो एलिमेंट हमें फाइंड करना है कि उसकी लोकेशन क्या है, तो वो भी हमें फॉर लूप की हेल्प से पता करना होता है, ठीक है। फर्स्ट से रिकैप कर लेते हैं, आज हमने क्या किया। सबसे पहले हमने यूजर्स से हमें इनपुट लिया, एरे को स्टोर करी, उससे हमने एलिमेंट स्टोर करी, फिर उसके बाद में हमने नेस्टेड लूप से प्रिंट करा के देखा, एरे डॉट लेंथ देखा, और एरे डॉट उसके फिर कॉलम की लेंथ देखी, फिर हमने उसको प्रिंट करा के भी देखा। और हमने एक और छोटा सा क्वेश्चन लिया कि हमें पर्टिकुलर एलिमेंट की लोकेशन फाइंड करनी, तो वो कैसे करना है। आपके लिए एक होमवर्क है, आपको 3 by 3 का एक एरे लेना है, मतलब इसके यहाँ से इनपुट लेना है, उसको फिर नेस्टेड लूप से प्रिंट करा के देखना है। फिर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोज हमें बतानी कितनी है करके, वो भी प्रिंट करा के देखना, ठीक है। और फिर टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने वो भी बताना, ठीक है। उसके अंदर फिर सेम प्रोग्राम डिफरेंट साइज में करना है 2 into 4 में। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो वो भी करके देखना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होंगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ जावा के। टिल देन हैप्पी कोडिंग।